नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। वो है शिवलिंग का असली अर्थ क्या है और क्या लेडीज शिवलिंग को टच कर सकती है। इस टॉपिक को लेकर ना बहुत ही सारे मिथ्स, कंफ्यूजन और गलत धारणाएं फैली हुई हैं। तो आज हम फैक्ट्स, शास्त्र और हिस्ट्री तीनों को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग के हम अर्थ की कि लिंग का मतलब क्या होता है। तो प्रकट होना अर्थात सृष्टि का आरंभ। शिवलिंग जो है भगवान शिव की अनंत ऊर्जा, ब्रह्मांड और सृष्टि के सिद्धांत का जो है प्रतीक होता है। और शिवलिंग के दो प्रमुख भाग होते हैं, गोलाधार सृष्टि और माता शक्ति का प्रतीक। ऊपर का स्तंभ शिव की असीम ऊर्जा का प्रतीक। और ये तीन शक्तियों का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। इसलिए शिवलिंग की मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है बल्कि ऊर्जा का हमारा एक केंद्र होता है। अब कहते हैं महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या महिलाएं शिवलिंग छू सकती हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथिक है कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती। सच्चाई तो ये है कि शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं या नहीं छू सकती हैं। प्राचीन काल में महिलाएं पूजा करती थी और कई ऋषिकाएं वेदों में वर्णित हैं। कई शिव मंदिरों में आज भी स्त्रियां जो हैं वो अभिषेक करती हैं। और फिर ये नियम आया कहाँ से, अब हम ये जानना चाहेंगे। तो फिर यह प्रतिबंध की बात आई कहाँ से? इसकी दो मुख्य वजह मानी जाती हैं। ऊर्जा का सिद्धांत जो तांत्रिक दृष्टि से होता है, शिवलिंग को अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना गया है। कभी कभी कहा गया है कि शिव की ऊर्जा वैराग्य वाली है, शिव की ऊर्जा सृजन वाली है। इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित रखने के लिए कुछ पुराने तांत्रिक मतों में सावधानी बताई गई है। और मासिक धर्म से जुड़े होने जो होते हैं पुराने सामाजिक नियम होते हैं, इसलिए भी शिवलिंग को टच करने से मना करते हैं। प्राचीन काल में जो है महिलाएं मासिक धर्म के समय महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे विश्राम का समय माना जाता था। इसलिए कुछ मंदिरों में उस समय पूजा से विश्राम की परंपरा बनी और यहाँ स्वस्थ और आराम से जुड़ा नियम था, अशुद्धि से नहीं। क्योंकि महिलाओं को जब अभी भी कई जगह ये परंपरा है कि जब भी महिलाएं पीरियड्स में होती हैं तो वो मंदिर में नहीं जाती हैं। तो इसी करके महिलाओं को आराम देने के लिए ये परंपरा जो है वो बनाई गई थी। और ये कोई अशुद्धि के कारण नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो आज के समय में जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। बहुत से जो मंदिर हैं उनमें महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं, महिलाएं जल और दूध चढ़ा सकती हैं, महिलाएं रुद्राभिषेक भी करती हैं। तो हाँ, कुछ बहुत ही बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे स्थानीय परंपराओं के कारण ये प्रतिबंध रखा जाता है। और ये धार्मिक या कोई नियम नहीं है बल्कि मंदिर की परंपरा होती है। और अगर हम मंदिर में किसी भी शिवलिंग पर जल या अभिषेक करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और क्योंकि हम बिना किसी भी मंदिर में अगर हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ के नियमों का जो है वो सम्मान करना चाहिए, वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो हम अभिषेक के लिए जल, दूध, बेलपत्र, गंगा जल का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। अगर किसी मंदिर में मना किया जाता है कि आप शिवलिंग को नहीं टच कर सकते हैं तो हमें उस परंपरा का सम्मान करना चाहिए, ना कि वहाँ पे हमें गुस्सा होना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्ति मन से होती है, स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि महादेव है, उन्हें सब पता है। अब जो ये है ये मिथ है कि महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती, ये गलत है। और मासिक धर्म में महिला मंदिर में नहीं जा सकती, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ वो अपने को आराम देने के लिए उनको ये रूल बनाया गया था। और शिव और शक्ति एक है, इसलिए भक्ति में कोई भेद नहीं है। कुछ मंदिरों में अपनी परंपराएं होती हैं। जो शिवलिंग है उसका हर अभिषेक हमें यही सिखाता है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को धो डालो। कल क्या खोया वो मायने नहीं रखेगा, आज तुम क्या बन रहे हो वही महादेव देख रहे हैं। और शिवलिंग हमें ये सिखाता है कि शांत रहो पर कमजोर मत बनो। गहरी नदी शोर नहीं करती है और महादेव का भक्त झुकता है पर कभी टूटता नहीं है। तो दोस्तों, शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और भक्ति सभी के लिए समान होती है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपके मंदिर में महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं या नहीं। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।